वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। फैसल मुमताज़ राठौर के हक में 36, मुखालिफत में 2 वोट आए। मेंबरान असम्बली ने हाथ खड़े करके राय शुमारी में हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की तबीयत नासाज। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली कल नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लेंगे। बिलावल भुट्टो नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का स्पेशल और सीनियर सेक्रेटरी की आसामियाँ खत्म करने का ऐलान। फैसल मुमताज़ राठौर ने ऐवान से खिताब में कहा, सेक्रेटरीज की तादाद 20 से ज़ायद नहीं होगी। हर सेक्रेटरी के पास एक गाड़ी होगी। एक्शन कमेटी एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। पन बिजली मंसूबों पर मुआहिदों के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मामला तय करेंगे। एक ही शख्स आइन इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? क्या मेरी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? चौधरी अनवारुल हक का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इजहार ख्याल। तकरीर के बाद अनवारुल हक 5 साथियों समेत ऐवान से बाहर चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जाने का इरादा 6 माह पहले ही कर लिया था। आज आज़ादी का दिन है। आज के दिन के हवाले से एक ही बात कहना चाहता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नए आने वालों के लिए भी नेक जज्बात हैं, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। ये जो हमारा बिल है ये भी किसी भी इशू से कम अहम इशू नहीं था, लेकिन एमक्यूएम से रिक्वेस्ट की गई ये बात कहते हुए कि हम सब लोग इसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें एक मौका और दीजिए और बहुत जल्द हम इसको अगली तरमीम में इंशाअल्लाह ताला शामिल करेंगे। अपनी जो इस वक्त एमक्यूएम की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। अगर एमक्यूएम के नजर में था तो उस वक्त एमक्यूएम ने क्यों नहीं रेज किया कि जी ये ट्वीट अधूरा है या पॉइंट अधूरा है, हमारा भी कोई पॉइंट मौजूद था, तो वहां पर इनका तस्करा ही नहीं था। आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम भी खत्म होगी। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में बल्दियाती बिल की हिमायत को तैयार नहीं थी। एमक्यूएम चाहती तो 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए शराइत रख सकती थी। हमने कोई शर्त रखी ना ही बारगेन की। आइंदा महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। सिंध में सूबा भी बनेगा। वफाकी वजीर और रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल का दावा। सिंध के सीनियर वजीर शरजील मेमन ने जवाब दिया, सिंध की तकसीम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एमक्यूएम के वफाकी वजीर ने पीपल्स पार्टी पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की। मुतहदा ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की। उन्हें पता था शिकस्त होगी। एमक्यूएम से गुजारिश है, बयानात देने से पहले एहतियात करें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का दौर जुडिशल कू था। साकिब निसार बानी पीटीआई के पैरोकार बन गए थे। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल का जो एक बहुत इफ़ेक्टिव रूट है, उसको अगर आप उसको रिवाइव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मईशत है उसको 4 चांद लगेंगे। इसी तरीके से जो आपने अभी यहाँ पर बताया कि एडीपी $2 बिलियन के एक उन्होंने लोन मंजूर कर रही है ताकि वो कराची रोड़ी तक एक नया जाल बिछेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची था रोहड़ी नया रेलवे ट्रैक बिछाने का ऐलान। तेहरान इस्तांबुल का बेहतरीन रेलवे ट्रैक है, इसे बहाल करेंगे तो मईशत को 4 चांद लगेंगे। कराची सर्कुलर पर मंसूबा कराची के आवाम के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। यकीन है यह मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। शालीमार एक्सप्रेस को मुसाफिरों के लिए दोबारा नई ट्रेन बना दिया। मुसाफिरों के लिए वाईफाई की सहूलत भी फराहम की गई। मुसाफिरों की इंतजारगाह, डाइनिंग रूम, खुद का टिकट सिस्टम बहुत शानदार है। वज़ीर-ए-आज़म का कराची रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश का इफ्तिताह। शहबाज शरीफ ने कहा, दिहाइयों बाद रेलवे के बोसीदा निज़ाम को जदीद निज़ाम में बदला गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने अपनी कारकर्दगी से मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए।
पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 90,000 जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया में पजीराई मिली। वजीर आजम, नायब वजीर आजम, फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी नौजवानों ने सोशल मीडिया के जरिए भारत का झूठ बेनकाब किया। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। वफाकी आईनी अदालत के पहले ही रोज बड़े फैसले। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तकर्रुरी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को वकील करने की मोहलत दे दी। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात से मुतालिक ड्रेप से रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अवामी मफाद का मुकदमा है, हुकूमत अद्वियात की फराहमी का जायजा लेगी। आईनी अदालत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ। हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहां से आएगा। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दूसरी जानिब वफाकी आईनी अदालत के 2 मजीद जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। औरतों को हक के विरासत से महरूम करना आइन और इस्लामी तालीमात के मनाफी है। विरासत से महरूम करने वालों को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के हक के विरासत से मुताल्लिक केस का फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफे से कबल 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। वरसा को ताखीर से हक के विरासत देने पर दरख्वास्त गुजार आबिद हुसैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आए। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 26 नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिमा अलीमा खान आज भी ATC रावलपिंडी में पेश ना हुई। अदालत ने चेयरमैन CDA चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के केस की समाअत के दौरान दिलचस्प रिमार्क्स। अपोजिशन इत्तेहाद का जुमे को 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ यौम सियाह मनाने का ऐलान। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, आईनी तरामीम के जरिए अदालतों को मफलूज कर दिया गया। इंसाफ का निजाम खत्म हो जाए तो आवाम के पास कौन सा रास्ता रह जाता है। इल्जाम तराशी और झूठे प्रोपेगेंडे का सिलसिला बंद होना चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं का इस्लामाबाद कचहरी का दौरा। आज़ाद अदलिया पर यकीन रखने वालों के साथ मिलकर तहरीक चलाने का फैसला। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर रहनुमाओं ने वकला से यकजहती का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार मॉस्को पहुंच गए। इसहाक़ डार SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इजलास में शिरकत करेंगे। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर मजीद तख्त रवांची की मुलाकात। अहम इलाकाई और कसीरुल जहती हालात पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर मुशावरत की गई।